और बता दें आपको कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का। सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। विधानसभा के चतुर्थ विशेष सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं सभापति श्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री सदस्य श्री आलमगीर आलम, संसदीय कार्य मंत्री सदस्य श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स्व सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो, स्व सदस्य श्री सरजू राय, स्व सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्री चंपाई सोरेन, मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री श्री स्टीफन मारंडी, स्व श्री नोलेन सोरेन, मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष श्री लोबिन हमरम, स्व श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्व श्री प्रदीप यादव, स्व श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स्व श्री विनोद कुमार सिंह, स्व श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स्व। मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्योंकि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाले हैं। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं। प्राचीनतम सरना धर्म कोड का जाति जगता ग्रंथ जल, जंगल, जमीन एवं प्राकृतिक है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं। पेड़ पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरे विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिंतित है। वैसे समय में जिस धर्म की आत्मा ही प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा है, उसको मान्यता मिलने में भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा। आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्राकृतिक पूजन सरना धर्म वालियों को शामिल करने की मांग लेकर संघर्षरत रहे हैं। प्रकृति पर आधारित आदिवासी के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व की रक्षा की चिंता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिए उठी है कि प्राकृतिक आदिवासी सरना धर्म वाली अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। यह एक मुहिम है। आदिवासी सरना धर्म वालियों की घटती हुई जनसंख्या एक गंभीर सवाल है। जनगणना 2001 के बाद जब आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशत फिर एक बार कम हुआ तो यही प्रतिक्रिया सामने आई कि आखिरकार आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी क्यों हो रही है और कैसे। पिछले 8 दशक की जनगणना के आकलन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार कम हुआ। आजादी के बाद से देश में उत्पन्न बड़ी समस्याओं में बढ़ती जनसंख्या देश के सामने बड़ी चुनौती है। सन 1931 से 2011 के आदिवासी जनसंख्या की क्रमिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले 8 दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घटकर 2011 में 26.02% हो गया। इन 8 दशकों में आदिवासी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से
12% की कमी आई है, जो एक गंभीर सवाल है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष झारखंड की कुल आबादी में वृद्धि दर अन्य समुदाय की वृद्धि दर से अत्यंत कम है। सन 1931 से 1941 के बीच जहां आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 13.76 है, वहीं गैर आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 11.13 है। सन 1951 से 1961 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 12.71% है, वहीं अन्य समुदायों की वृद्धि दर 23.62% है। क्रमशः सन 1961 से 1971 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 15.89% है, वहीं अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 26.01% है। सन 1971 से 1981 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 16.77% है, जब अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 27.11 है। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या की वृद्धि दर 13.41 है, वहीं तुलनात्मक रूप से गैर आदिवासी की वृद्धि दर 28.67% है। 1991 से लेकर 2001 के बीच आदिवासी जनसंख्या का वृद्धि दर 17.19% है तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर 25.65% है। इस जनसंख्या की कमी की प्रमुख कारण यह भी है कि जनगणना की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के कार्य 9 फरवरी तथा 28 फरवरी के बीच में किया जाता है। विडंबना यह है कि झारखंड में यह समय लीन पीरियड अथवा खाली समय होता है, जब आदिवासी अपने फसल के कार्यों से मुक्त होकर वर्षा की बाकी महीनों की आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। स्पष्ट है कि जनगणना में ऐसे लोगों की गणना अपने गांव में नहीं हो पाती है। यह तर्क दिया जाता है कि जो लोग जनगणना के वक्त अपने क्षेत्रों में नहीं होते, उनकी गणना उस समय में रहने की उस जगह में हो जाती है, परंतु यह सवाल गणना का नहीं है। सवाल है वैसे आदिवासी की गणना जो प्रदेश से बाहर होते हैं, आदिवासी के रूप में ना होकर सामान्य जाति के रूप में कर ली जाती है। आदिवासी जनसंख्या की गिरावट का कारण संविधान में विशेष अधिकारों के तहत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंचायत उपबंध अनुसूचित विस्तार अधिनियम 40/1996 की धारा 4(ड) के अनुसार क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत के विभिन्न पदों पर आदिवासियों के लिए आरक्षित किए जाने का आधार जनसंख्या को ही माना गया है। इस प्रकार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने का आधार भी जनगणना को ही माना गया है। गत कई वर्ष के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे जिलों को हटाने की मांग की जा रही है जहां आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। इस प्रकार जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिए दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। उपरोक्त परिस्थिति के मद्देनजर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म वालियों से अलग सरना अथवा प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की पहचान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अलग सरना कोड अति आवश्यक है।